लेकिन अब मुझे उसका ये सीक्रेट पता है। ये बस मिट्टी का एक पुतला है, लेकिन हम इसमें सांस फूंक सकते हैं। ये कहानी है एडम नाम के एक लड़के की, जिसे एक्सपेरिमेंट द्वारा एक लैब में बनाया गया था, लेकिन बाद में जिन लोगों ने उसे बनाया था वही लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। और ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। इस मूवी का नाम है फ्रैंकेनस्टीन, जो 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें दो साइंटिस्ट विक्टर और एलिजाबेथ दिखाते हैं, जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं। ये दोनों इंसानों को लैब में बनाने पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यहाँ हम एडम को देखते हैं, जो उनका बनाया हुआ एक ह्यूमन प्रोटोटाइप था। जब उसे होश आता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तो एलिजाबेथ उसके पास जाती है और उसे शांत कराती है। वो लोग खुश होते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि एडम का शरीर तो बड़े लोगों जैसा था, लेकिन उसका दिमाग बच्चों की तरह होता है। वो सिर्फ एलिजाबेथ के हाथों से ही खाना खाया करता था। डॉक्टर्स उसे रोज इंजेक्शन देते थे ताकि उसके बॉडी सेल्स तेजी से बढ़े और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। कुछ दिनों बाद वो नोटिस करते हैं कि एडम की बॉडी में कुछ डिफेक्ट्स आना स्टार्ट हो गए हैं, तो वो एडम की बॉडी को स्कैन करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि एडम को स्किन कैंसर है, जिसकी वजह से उसके बॉडी सेल्स खराब होना स्टार्ट हो गए हैं और उसकी बॉडी धीरे धीरे करके खराब होने लगती है। अब विक्टर बाकी डॉक्टर से कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट खराब हो गया है, इसलिए हमें इसे यूथिराइज करना होगा, यानी कि उसे मारना पड़ेगा। वो उसे लैब में ले जाते हैं और उसे जहरीले इंजेक्शन लगाने लगते हैं, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है, लेकिन वो लोग नहीं रुकते। उसके मरने के बाद दो डॉक्टर उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए ले जाते हैं। उनमें से एक डॉक्टर उसकी आंखें निकालने लगता है, क्योंकि उन्हें बनाने में उसे काफी टाइम लगा था। वो उसकी बॉडी को काटने लगता है, तभी एडम जिंदा हो जाता है और उस डॉक्टर को मार देता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। इसके बाद वो बाहर आने लगता है। वहाँ पर उसे दो गार्ड रोकते हैं, तो वो उन्हें भी मार देता है और बाहर आ जाता है। वो पहली बार बाहर आया था, इसलिए उसे सूरज की रोशनी में कुछ दिखाई नहीं देता। इसके बाद बाहर वाले गार्ड्स उस पर गोली चलाने लगते हैं और उसके पीछे कुत्ते लगा देते हैं। एडम उनसे बचकर भागने लगता है और एक जंगल में आ जाता है और थोड़ी देर सो जाता है। जब वो उठता है तो उसे भूख लगती है, इसलिए वो कीड़ों को खाने लगता है। उसे एक जानवर की बॉडी मिलती है, तो वो उसे भी खाने लगता है। इसके बाद एडम के पास एक डॉग आता है और उसके साथ खेलने लगता है। फिर वो दोनों शहर की तरफ जाने लगते हैं। आगे जाकर वो डॉग एक लड़की के साथ खेलने लगता है। वो लड़की एडम को पानी के किनारे ले जाती है और उसके साथ खेलने लगती है, लेकिन एडम को उस लड़की की बात समझ नहीं आती और वो उसे पानी में फेंक देता है। वहाँ खड़े लोग उसे देख लेते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। अब एडम उस लड़की को बचा लेता है, तभी एक पुलिस वाला उसके डॉग को मार देता है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो उस पुलिस वाले को जान से मार देता है और डॉग को उठाकर वहाँ से चला जाता है। वो उसे दफनाने के लिए गड्ढा खोदता है, तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। फिर उसे गाड़ी से बांधकर खींचने लगते हैं। अब वहाँ पुलिस आ जाती है और एडम को अरेस्ट कर लेती है। वो लोग उससे इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता। फिर उन्हें उसके पास एलिजाबेथ का कार्ड मिलता है, तो वो उसे बुलाते हैं, लेकिन एलिजाबेथ उसे पहचानने से मना कर देती है। अब पुलिस उसे दूसरी जगह शिफ्ट करती है। वहाँ एक पुलिस वाला उसे मारने को कहता है, क्योंकि एडम ने उसके दोस्त को मारा था। फिर वो पुलिस वाले उसे मार देते हैं और उसे दफना देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से जिंदा हो जाता है और एक आदमी के पास जाता है जिसका नाम एडी था। वो देख नहीं सकता था। एडम उसे अपना नाम मॉन्स्टर बताता है और उसी के साथ रहने लगता है। एक रात कुछ लोग एडी के पैसे चुराने आते हैं, तो एडम उन्हें मार देता है। अगले दिन एडी उसे अपने फ्रेंड से मिलवाता है, जिसका नाम वोंडा था। वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। वो दोनों एक कमरे में जाते हैं। एडम उसके सामने एलिजाबेथ के कार्ड को देख रहा था। वोंडा उस कार्ड के पीछे लिखे एड्रेस को मैप में डाल देती है, ताकि एडम वहाँ पर पहुँच सके। इसके बाद वो उसे नहाने को कहती है। एडम जब नहाकर बाहर आता है, तो वोंडा उसे देखकर डर जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी स्किन कैंसर की वजह से खराब हो गई थी। वो एडम को खुद से दूर रहने को कहती है, लेकिन एडम उसे बहुत जोर से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां टूट जाती हैं और वो मर जाती है। उसकी चीख सुनकर एडी वहां आता है, तो उसे पता चलता है कि वोंडा मर गई है, इसलिए वो एडम को मारने लगता है। तो एडम उसे जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से एडी दीवार से टकरा जाता है और मर जाता है। अब एडम मैप को फॉलो करके लैब तक पहुंचता है, तो वो वहां एलिजाबेथ और विक्टर को देखता है। एडम विक्टर को मारने लगता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे रोक देती है। इसके बाद वो उसे लैब में लेकर आते हैं और उसे बताते हैं कि उन लोगों ने उसे कैसे बनाया था। तो एडम उससे बोलता है कि तुमने मुझे बदसूरत बनाया है। तो विक्टर उससे बोलता है कि मैं तुम्हें फिर से अच्छे से बनाऊंगा, लेकिन एडम को उस पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो वहाँ पर रखे क्लोन को खराब करने लगता है। तो विक्टर उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है और एक ब्लेड से उसका गला काटने लगता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे रोकती है। तो वो ब्लेड गलती से एलिजाबेथ के गले में लग जाती है और वो मर जाती है। विक्टर डर के वहाँ से भाग जाता है और एडम एक बार फिर से जिंदा हो जाता है और एलिजाबेथ की बॉडी को उठाकर एक जंगल में ले आता है। फिर वो लकड़ी इकट्ठे करने लगता है। अब वो इन सब से परेशान आ गया था, इसलिए एलिजाबेथ के साथ साथ वो खुद को भी जला लेता है और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई
होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।